अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 28 में वो कह रहा है आपने डिटरमिन करना है dy बाय dx, यानी कि y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास y इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल पावर 3। x के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया, d बाई डी एक्स मैंने राइट साइड पे भी अप्लाई कर दिया। d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया और साथ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है y, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और जब यहाँ d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया राइट साइड पे, तो राइट साइड पे ये जो चीज़ लिखी है ये साथ वैसी, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, d बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई कर दिया, d बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने ये अप्लाई कर दिया कि मैंने डेरिवेटिव लेना है अभी विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आप देखो कि इस सारे के ऊपर आपके पास पावर आ रही है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, आपके पास पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आपने एक माइनस करना है और उसके बाद पावर छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, पावर छोड़कर बेस का डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 4.3 में जब आप पावर को छोड़ते हैं तो बेस आपकी x ही होती है, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाता है, इसलिए आप वो साथ नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर जब आप पावर को छोड़ रहे हैं तो ये सारी आपकी बेस है। तो पावर रूल हमारे पास क्या है, पावर पहले, ये पावर है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने पावर पहले लिखी, पावर में से एक माइनस किया और आगे मैंने लिखा है कि मैंने डेरिवेटिव लेना है बेस का। ये मेरे पास आ जाएगा 3, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 3 माइनस 1 करूंगी तो पावर यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है और डेरिवेटिव इसका भी लेना है। उसके बाद 7 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x स्क्वायर पे लगेगा। बिल्कुल इसी तरह 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x पे लगेगा। 5 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 0 हो जाएगा। जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे फिर पावर आ रही है, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 1 आ जाएगी। और पावर को छोड़कर अगर आप बेस देखो, पावर को छोड़ दो, बेस आपके पास x है, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना है, ठीक है। अगर आप पावर को छोड़कर बेस देखें ना, तो आपके पास बनना है d बाई डी एक्स x, यानी कि x का डेरिवेटिव x के हिसाब से, तो ये dx बाई डी एक्स ही बन जाएगा, वो कैंसिल होकर आपके पास 1 हो जाएगा। माइनस 3 वैसे ही, क्योंकि 3 कांस्टेंट था उसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो ये देखो ये फिर कैंसिल हो जाना है, या आप ऐसे कह लो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 7 2 14x और 3 1 3। बाकी ये वाली चीज़ आपके पास, ये वाली टर्म्स आपके पास एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ आपके पास आ जाएगा 14x माइनस 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट। d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, d बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, इधर ये 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस 3 के ऊपर पावर कितनी है, 1/2 है। अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले 1/2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करना है, ये मैंने लिखा पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर 1/2 थी तो 1/2 में से मैंने 1 माइनस कर दिया। पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, बेस मेरी 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव। अब ये मेरे पास 1/2 वैसे ही आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 1/2 में से 1 निकालेंगे तो आपने एलसीएम लेना है, 2 आपके पास एलसीएम आएगा। जब आप एलसीएम लेने के बाद इसको माइनस करोगे तो आपके पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव जब आपने इसका लेना है तो डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का भी लगेगा, डेरिवेटिव आपने 3 का भी लेना है। उसके बाद ये जो टर्म्स आपके पास है ये तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ मैंने डेरिवेटिव लेना है। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x स्क्वायर का लेना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के हिसाब से 0 हो जाएगा। ये 2 वैसे जब मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करूंगी, जब मैं 2 में से 1 माइनस करूंगी मेरे पास x रह जाएगा, ठीक है, x की पावर 1 रह जाएगी। और पावर को छोड़ूं अगर मैं, तो मेरी बेस x है, तो जब पावर को छोड़कर मैं बेस का डेरिवेटिव लूंगी
तो मेरे पास dx बाई डी एक्स बन जाएगा, वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये 2 2 जा मेरे पास 4x हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x, और ये पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव को अगर आपने पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे ले आए, तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/2। अब आपकी मर्जी है, आप 1/2 लिख लें या इस 1/2 की बजाय आप यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। अगेन मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, इस सारे के ऊपर पावर है 1/2, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट को हटाकर पावर लिख दी 1/2। उसके बाद पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, पावर को छोड़ दें, पावर छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो पावर छोड़कर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि आगे मैंने डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव लेना है इसका। यहाँ पे अगेन 1/2 में से जब मैं 1 माइनस करूंगी, एलसीएम लेना, आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव मैंने इधर एक्स स्क्वायर का भी लेना है, डेरिवेटिव इधर मैंने 2x का भी लेना है, डेरिवेटिव मैंने 7 का भी लेना है। जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी, यहाँ अगेन पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी, 2 में से 1 माइनस करूंगी तो x की पावर 1 आ जाएगी, और पावर को अगर मैं छोड़ के बेस का डेरिवेटिव देखूं तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, और यहाँ 7 का डेरिवेटिव, क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो 7 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख लो कि x का डेरिवेटिव जब x के हिसाब से लेना है वो 1 हो जाना है, क्योंकि ये dx बाई dx बन जाना है, ये कैंसिल हो जाना है, ये कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ 2 बचना है, और यहाँ पे आपके पास 2x लिखा हुआ है। उसके बाद ये पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसकी पावर आ गई 1/2, ऊपर मेरे पास रह गया 2x प्लस 2, और नीचे मेरे पास पहले से 2 लिखा हुआ था तो वो मैंने वैसे ही रहने दिया। फिर यहाँ से 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन कर लें, 2 आप कॉमन करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। तो यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है कि आपके पास रह जाएगा x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू ई की पावर x का स्क्वायर प्लस 1। ये x स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दें, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दें, ठीक है। जब मैं डी बाई डी एक्स इधर लगाऊंगी, ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। अब मैंने डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है, और आगे आपने जो इसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, और आगे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव यही है, और आगे मैंने डेरिवेटिव लेना है इसकी पावर का। अब ये डेरिवेटिव जो है ये एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव 1 पे भी अप्लाई होना है। तो जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, अगेन आपके पास पावर रूल लगेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, और जब आप 1 का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x ई की पावर x का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका y ही होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू ई की पावर x का क्यूब। उसके बाद डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। उसके बाद ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वो खुद ही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये खुद ही है, और आगे आपने इसकी पावर इसकी है x की पावर 3, आगे आपने इस x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। तो जब x की पावर 3 का डेरिवेटिव लूंगी तो x के ऊपर पावर आ रही है, जब पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करूंगी, जब मैं 3 में से 1 माइनस करूंगी मेरे पास x की पावर 2 रह जाएगी, और पावर को अगर मैं छोड़ूं तो फिर बेस का डेरिवेटिव, पावर को छोड़कर बेस मेरी क्या बन रही है x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। अगर आप आगे यहाँ 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर ई की पावर x की पावर 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू ई की पावर x इस सारे की पावर 3। अब 5 में जो था वो सिर्फ x के ऊपर पावर 3 थी, ठीक है, तो वहां पावर रूल नहीं लग सकता,
क्योंकि वो मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है x की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है e की पावर x है और उस सारे की पावर 3 है। तो यहाँ पे आपके पास या तो आप पावर रूल लगा लो, एक तरीका ये है कि आप पावर रूल लगा लो, दूसरा तरीका ये है कि आप इस 3 को, मैं बताती हूँ, आप ये देखें आपके पास लिखा हुआ है e की पावर x, ठीक है, और इस सारे की पावर आपके पास लिखी हुई है 3। सॉरी। तो आप इसको x के ऊपर पावर कितनी है, मतलब e की पावर x के ऊपर पावर कितनी है 3। तो ये जब पावर के ऊपर पावर आती है ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा e की पावर 3x, ठीक है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x ही, और आगे जब आप इस 3x का डेरिवेटिव लोगे, आगे जब आप इस 3x का डेरिवेटिव लोगे तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स 3x का, ठीक है। अब ये 3 मेरा डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा e की पावर 3x। ये जो 3 है ये मेरा डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है। तो जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी तो वो मेरे पास 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3e की पावर 3x, ठीक है। एक तरीका तो ये, फिर सुन ले क्या किया, ये e की पावर x है, इस सारे की पावर 3 है। तो जब आपके पास पावर के ऊपर पावर आ रही हो तो आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपके पास x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 3x। जब आप e की पावर 3x का डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x ही, और आगे आपने इस 3x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये 3 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे पावर रूल लगा लें, ठीक है। तो पावर रूल लगाएंगे तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, जब आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद आप ये पावर छोड़कर बेस का डेरिवेटिव लेते हो, जब आप ये पावर छोड़ोगे तो आपकी बेस आ जाएगी e की पावर x, तो पावर छोड़कर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। क्या किया मैंने, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस किया, 3 में से 1 माइनस करूंगी 2, उसके बाद पावर छोड़कर मैंने बेस का डेरिवेटिव लेना है, मैंने e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये 3 वैसे ही। अब ये देखो पावर के ऊपर पावर आ रही है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जब मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2x आ जाएगा, और e की पावर x का जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा वो खुद ही होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही हो जाएगा। और आगे जब आप इस पावर का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना है। तो अगर आप यहाँ 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3। ये दोनों देखो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, इधर भी बेस में e लिखा हुआ है, इधर भी बेस में e लिखा हुआ है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये 2x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हो, इसको दो दो दफा लिखने की बजाय आप एक ही दफा लिखते हो और उसी पे आप सारी पावर डाल लेते हो, इधर पावर 2x है, इधर पावर x है, तो 2x प्लस x हो जाएगा, तो टोटल 2x प्लस x आपके पास हो जाएगा 3x। तब भी आपके पास 3e की पावर 3x आना है, और अगर आप ऐसे करते हैं तब भी आपके पास ये 3 1 3 हो जाएगा, तो ये 3e की पावर 3x आएगा। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर ओवर e की पावर x। एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगा लें, दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप इसको ऊपर ले आओ, जब इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, इसके ऊपर लगाना है मैंने, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का। अब यहाँ दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आते हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है,
प्रोडक्ट रूल हमारे पास है पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। और ये जो बाहर 2 लिखा है इसको मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब ये 2 तो वैसे ही, जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो पावर पहले आएगी, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 1 रह जाएगी, और पावर को आप छोड़ दो, पावर को छोड़ दो, पावर को छोड़कर अब आप बेस का डेरिवेटिव देखो तो बेस आपकी x है, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2x e की पावर माइनस एक्स साथ वैसे ही, फिर x का स्क्वायर वैसे ही। अब मैंने e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आएगा उसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही है, और आगे आपने इस पावर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आगे आपने माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास आ गया 2x e की पावर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो ये माइनस तो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दे, डेरिवेटिव आपका सिर्फ x पे लगेगा, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, और माइनस जो आपने बाहर निकाला वो 7 आ जाएगा। ठीक है, देख लें यहाँ पे क्या किया, अगर आपको समझ नहीं लगी तो ये माइनस मैं बाहर निकालूंगी, मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास dx बाई डी एक्स बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो 1 बचेगा और साथ ये माइनस लिखा हुआ, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो बाहर 2 लिखा है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 2 टू द 4x e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। उसके बाद आप देख लें यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x मेरे पास कॉमन आ रहा है, 2x मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब जब मैंने 2x कॉमन कर लिया तो 2 2s आर मेरे पास 4 होता है, तो यहाँ 2 रह जाएगा, x मैं कॉमन कर चुकी हूँ और साथ मेरे पास e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही 2 मैं कॉमन कर चुकी हूँ, x की 2 पावर्स हैं, एक पावर कॉमन चली गई, एक मेरे पास अंदर आ जाएगी, और साथ मेरे पास e की पावर माइनस एक्स है। अब आप सोच रहे होंगे e की पावर माइनस एक्स भी तो कॉमन आ सकता है, तो आप कर लें उसको भी कॉमन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये e की पावर नेगेटिव आ रही है, तो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो मैं इधर भी नीचे ले आई, मैं इधर भी नीचे ले आई। अगर आपने यहाँ कॉमन कर ली होगी, अगर आपने यहाँ e की पावर माइनस एक्स कॉमन कर ली होगी तो आपके पास अंदर सिर्फ 2 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिर लिखोगे e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि अगर आपने कॉमन की है तो जब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ पे भी पावर नेगेटिव आनी है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने नीचे लेकर ही आना है। ठीक है, तो बेशक कॉमन कर लें बेशक ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद e की पावर एक्स लिखा हुआ है, 2 दफा लिखने की बजाय मैंने एक ही दफा नीचे लिख लिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम ले लें, वैसे जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वही आपका जो है वो एलसीएम आ जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो e की पावर एक्स का एलसीएम e की पावर एक्स, देन इट्स ओके, आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, आपके पास 2 माइनस एक्स ऊपर वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2x इंटू 2 माइनस एक्स ओवर e की पावर एक्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज इक्वल टू log 5x, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी आप log का डेरिवेटिव लेते हैं, log का डेरिवेटिव, देखो 2 चीजें हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, और आगे जो e की पावर में लिखा होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपके पास log में कुछ आ रहा है तो log में अगर कुछ आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हो, log के साथ जो लिखा होता है उसको आप 1 ओवर कर देते हो। ठीक है, log के साथ जो लिखा होता है उसको 1 ओवर कर देते हो, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका डेरिवेटिव, log के साथ मेरे पास 5x लिखा हुआ था, तो जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मैंने 1 ओवर 5x कर दिया, और आगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, log के साथ जो भी लिखा होगा जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपने उसको 1 ओवर कर देना। ठीक है, और उसके बाद जो log के साथ लिखा होता है आगे उसका भी डेरिवेटिव।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/5x। यहाँ पे 5 मेरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मेरा सिर्फ x पे लगेगा, ये dx/dx बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास सिर्फ 5 बचेगा। उसके बाद ये 5 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/x आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने कहा y = log x/5। ठीक है, अब मेरे पास log की प्रॉपर्टी है कि log के साथ अगर कोई टर्म्स डिवाइड हो रही है तो मैं वहां पे करती हूँ log न्यूमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास लिखा हो log x/y, अगर मेरे पास लिखा है log x/y, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि मैं इसको लिख लेती हूँ log x माइनस log y। ठीक है, अब मेरे पास लिखा हुआ है x/5, तो मैंने लिखा log x माइनस log 5। ठीक है, अब मैंने लेना क्या है, डेरिवेटिव, तो d/dx मैंने इधर भी लगा दिया, d/dx मैंने इस सारे के ऊपर भी लगा दिया। ठीक है, अब आपने d/dx यानी कि डेरिवेटिव आपने log x का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने log 5 का भी लेना है। अब log x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि log के साथ जो भी टर्म होगी उसको 1 कर देना है। log के साथ x लिखा है तो ये 1/x हो जाएगा, और आगे जो log के साथ लिखा होता है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये d/dx मैंने कहा x का भी लेना है, मैंने d/dx का मतलब है डेरिवेटिव लेना है x का भी, तो ये dx/dx बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो log 5 लिखा हुआ है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आपके पास वही होती है ना जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जब मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो 0 होता है। इसको नहीं आपने कर देना 1/5, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, y = log x³ - 2x² + 5। जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो मैंने क्या करना है, log के साथ जो टर्म लिखी है उसको 1 कर देना है, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 1/x³ - 2x² + 5, और आगे इसका भी डेरिवेटिव। ये मेरे पास आ गया 1/x³ - 2x² + 5। ठीक है, ये तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने x³ का भी लेना है, डेरिवेटिव 2x² का भी लेना है, डेरिवेटिव मैंने 5 का भी लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मैंने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे x³ आ रही है, जब x³ का मैंने डेरिवेटिव लेना है तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, तो पावर आपकी पहले आ जाएगी, 3 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास x² आ जाएगा, और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे, पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dx/dx बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x² का लेना है, और 5 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 5 कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास 3x² आ गया, ये -2 वैसे ही आ गया। जब यहाँ पे x² का डेरिवेटिव लेना है आपने, तो अगेन आपने पावर रूल लगाना है। ठीक है, आगे मैंने पावर रूल लगाना है, तो पावर रूल कैसे लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से मैं एक माइनस करूंगी तो मेरे पास x⁻1 आ जाएगी, और पावर को अगर मैं छोड़ूं तो बेस मेरी x है, तो जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी वो अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x² और ये 2 2 4x आ जाएगा, तो ये मेरे पास 3x² - 4x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 3x² - 4x आ जाएगा, और नीचे वाला मेरे पास वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसने कहा है y आपके पास है x+3 × log(x²). यहाँ जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो दो फंक्शंस मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है कि पहले का डेरिवेटिव
पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। अब जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव x का भी लेना है, डेरिवेटिव 3 का भी लेना है। जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी, ये मेरे पास बन जाएगा dx बाई dx, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1। जब मैं 3 का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आगे मेरे पास आ जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा। और जब मैं इधर डेरिवेटिव लूंगी तो log वाली टर्म का आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा होता है वो 1 ओवर करके आ जाता है, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। 1 को जब आप log x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर आगे आपके पास x प्लस 3 लिखा है, ये भी वैसे ही 1 ओवर x स्क्वायर लिखा है, ये भी वैसे ही। यहाँ जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे अगेन आपके पास पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, जब आप 2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास x की पावर 1 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। जब आप पावर को छोड़ोगे, बेस आपकी x है, जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे वो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा 2 x प्लस 3, और डिवाइड में आपके पास x लिखा हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर x। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू log x इस सारे की पावर 3। अगर सिर्फ यहाँ पे पावर 3 हो तो जैसे आप log का डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही लेना है, लेकिन जब पूरे के ऊपर पावर 3 आ जाए तो फिर आपने पावर रूल लगाना है। बिल्कुल इसी तरह मैंने, अगर आपको याद हो तो e की पावर x उस सारे के ऊपर पावर 3 थी क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मैंने वहां पावर रूल लगाया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, जब सारे के ऊपर पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा। अगर सिर्फ इसके ऊपर पावर है तो फिर जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं लॉग वाली टर्म का या एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का, फिर आपने वैसे ही डेरिवेटिव लेना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब पावर रूल लगेगा तो पावर पहले आएगी, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी तो मेरे पास log x का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं पावर को छोड़ूं तो मेरी बेस ये है, तो पावर को छोड़कर मैंने बेस का डेरिवेटिव लेना है, यानी मैंने log x का डेरिवेटिव लेना है। ये मेरे पास 3 log ऑफ x का स्क्वायर, वैसी जब मैं log x का डेरिवेटिव लूंगी तो log x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा है वो 1 ओवर करके आ जाएगा, ठीक है, और आगे जो log के साथ लिखा होता है उसका भी डेरिवेटिव, तो जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लोगे वो 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 log ऑफ x का स्क्वायर ओवर x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसने कहा है y इज इक्वल टू 2x माइनस log ऑफ x की पावर 4। अगेन पावर आ रही है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, जब आप 4 में से 1 माइनस करेंगे यू गेट 3, और पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, अब आपकी बेस ये है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि मैंने अब आगे इसका भी डेरिवेटिव लेना है, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस किया, पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव। ये 4 2x माइनस log ऑफ x की पावर 3, ये तो वैसे ही रहना है, डेरिवेटिव यहाँ पे आपने 2x का भी लेना है और log ऑफ x का भी लेना है। जब आप 2x का डेरिवेटिव लोगे, 2 तो कांस्टेंट है, आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लोगे। और जब आप log ऑफ x का डेरिवेटिव लोगे तो log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो टर्म लिखी होती है वो 1 ओवर करके आ जाएगी, और आगे जो log के साथ लिखा उसका भी डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव अगेन x के हिसाब से 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो कि जब मैं x का डेरिवेटिव ले रही हूँ x के हिसाब से, तो ये dx बाई dx ही बन जाता है, ये खत्म हो जाता है, आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, x आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आया, 4 आया है, 2x माइनस 1 आया है, 2x माइनस log ऑफ x की पावर 3 आया, और डिवाइड में आपके पास x लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है मैंने, दो फंक्शंस आ रहे हैं,
दो फंक्शंस आ रहे हैं से मुराद है कि दो फंक्शंस आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग एक्स के साथ। तो यहाँ पे जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने डेरिवेटिव लेना है तो वहां पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। उसके बाद आपके पास ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव आपने एक्स स्क्वायर का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 1 का भी लेना है। तो मैंने लिख दिया कि डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी मैंने लेना है, डेरिवेटिव मैंने 1 का भी लेना है। ये लॉग ऑफ एक्स साथ वैसी, फिर ये वैसी, यहाँ जब मैं लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो लॉग के साथ जो लिखा होता है वो 1 ओवर करके आ जाएगा आपके पास, और आगे आपने लॉग के साथ जो लिखा है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन जब मैं एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लूंगी वो 1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है कि अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि डेरिवेटिव आपने एक्स स्क्वायर का भी लेना है, आपने 1 का भी लेना है, और आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको स्टेप वाइज ज्यादा अच्छे से समझ आती है, या अगर कोई चीज डायरेक्ट हो जाए तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये स्टेप किया है। अगर किसी को डायरेक्टली पता चलता है देन वेल एंड गुड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो फिर पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करोगे, जब यहाँ 2 में से 1 माइनस करोगे एक्स की पावर 1 आ जाएगी, और पावर को छोड़ोगे, जब आप पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स साथ वैसी, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 0 2x होता है, तो ये आ जाएगा 2x लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अब दो टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही है, y इज इक्वल टू 10x ओवर लॉग ऑफ x, ठीक है। दोनों टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही हैं। जब दो टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही हो तो हमेशा क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या है, क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। क्वोशिएंट रूल क्या है, कब लगता है क्वोशिएंट रूल, जब आपके पास फ्रैक्शन में कोई टर्म आ रही है और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप क्वोशिएंट रूल लगाते हो। क्वोशिएंट रूल फिर कैसे लगता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे लॉग ऑफ एक्स लिखा तो यहाँ मैंने लिख दिया लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब जब मैं 10x का डेरिवेटिव लूंगी, 10 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ x का लेना है, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना है, तो यहाँ मेरे पास 10 बचेगा, ठीक है। 10 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, 10 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, यहाँ आपके पास डेरिवेटिव सिर्फ x के ऊपर लगेगा, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, और 10 जो बाहर लेके गए हो वो बाहर तो पड़ा है ना, तो जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। लॉग ऑफ x साथ वैसे ही, माइनस 10x भी वैसे ही, जब आप यहाँ लॉग x का डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है। ये x x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 लॉग ऑफ x माइनस 10, ठीक है। 10 लॉग ऑफ x माइनस ये 10 1 आपके पास 10 हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है लॉग ऑफ x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 10 कॉमन कर लो, जब आप 10 कॉमन करोगे आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 तो आप कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। अगेन जो है आपके पास वो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल फिर क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो यहाँ आपने ब्रैकेट लगानी है। अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 1 तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है।
अब यहाँ डेरिवेटिव मैंने x का भी लेना है 1 का भी लेना है। जब मैं x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी 1, और जब 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। log 3x मेरे पास वैसी, माइनस एक्स माइनस 1 वैसी। यहाँ पे जब मैं log 3x का डेरिवेटिव लूंगी तो log के साथ जो भी लिखा होता है उसको आप 1 ओवर करके लिख देते हैं, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 3x का भी डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, 1 को log 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3x, ये x माइनस 1 वैसे ही, 1 ओवर 3x भी वैसे ही। यहाँ जब मैं 3x का डेरिवेटिव लूंगी तो 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ x पे लगेगा, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, सिर्फ 3 जो आप बाहर लेके गए होंगे बस वही बचेगा, ठीक है। और नीचे आपके पास लिखा हुआ है log 3x का स्क्वायर, तो वो वैसे ही रहना है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा है मेरे पास बचा log 3x माइनस ये मैंने 3 लिखा, x माइनस 1 लिखा, नीचे मैंने 3x लिखा। क्या किया मैंने 3 लिखा, x माइनस 1 लिखा, 3x लिखा, और ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है मैंने इसको यहाँ साइड पे कर लिया, ठीक है। डिवाइड में जो लिखा है मैंने उसको लिख लिया 1 ओवर log 3x का स्क्वायर है। उसके बाद ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। मैंने उसके बाद एलसीएम ले लिया, जब मैंने एलसीएम लिया x मेरा एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम आता है आप उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर ले। जब आप इधर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आपका x है, जब आप इधर x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा x log of 3x। जब आप इधर x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x इस x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस x माइनस 1, ठीक है। और डिवाइड में आपका एलसीएम आएगा, वो आपका x है, और ये साथ वैसे ही। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया x log of 3x माइनस x प्लस 1, और नीचे मेरे पास एक x लिखा हुआ है और एक log 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया x log 3x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। स्टार्ट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log के साथ आपके पास दो टर्म्स डिवाइड में आ रही है, तो आप क्या करते हो, आप करते हो log x माइनस log y, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक टर्म ऊपर लिखी हुई है, एक टर्म नीचे लिखी हुई है, तो log की प्रॉपर्टी यूज करूंगी मैं, log के साथ न्यूमिनेटर वाली टर्म लिखूंगी, फिर माइनस log के साथ डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लेना है, जब मैं डेरिवेटिव लूंगी यहाँ तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव मैंने इस टर्म का भी लेना है, डेरिवेटिव मैंने इस टर्म का भी लेना है। सबसे पहले मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेने लगी। जब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लूंगी तो log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा होता है वो 1 ओवर करके आ जाता है, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, ठीक है। फिर माइनस वैसे ही log के साथ जो लिखा है वो 1 ओवर करके मैंने लिख दिया, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। उसके बाद ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी लेना है, एक्स का भी लेना है, 1 का भी लेना है। 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पावर रूल लग जाएगा और आपके पास 2x आ जाएगा। ये आपके पास वैसे ही यहाँ पे अगेन 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा, माइनस वैसे ही यहाँ पे भी जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे आपके पास पावर रूल लगेगा और आपके पास ये 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास बच रहा है 2x प्लस 1, नीचे वाला वैसे ही, माइनस यहाँ पे बच रहा है 2x माइनस 1, नीचे वाला वैसे ही। उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एलसीएम आ रहा है उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या एलसीएम आया आपके पास, एलसीएम आपके पास आया है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपके पास आया है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो
जो एलसीएम आया था उससे मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वन और साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये माइनस वैसे ही यहाँ पे आपके पास आएगा 2x माइनस वन। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर ले। 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x की 3, 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x। पहले मैंने इस 2x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आपने 1 को करना है इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर, 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, ये माइनस वैसी। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब मैंने एक्स स्क्वायर से किया 2x की पावर 3, 2x को जब मैंने प्लस एक्स से किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को जब मैंने 1 से किया तो मेरे पास आ जाएगा 2x। फिर माइनस 1 को जब मैंने एक्स स्क्वायर से किया माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 1 को x से किया तो माइनस एक्स, माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये मैंने सर्कल किया है, ये 1 नहीं आना, यहाँ आपके पास माइनस 2x आना है। ये माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देख लें कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, नीचे वाला आपके पास वैसे ही रहेगा। ये 2x की पावर 3 2x की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी। ये आपके पास प्लस 2x लिखा है, ये माइनस 2x लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास लिखा है x का स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और ये लिखा माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये तीनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ये लिखा माइनस एक्स, ये आपके पास लिखा है प्लस एक्स। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है, एक ये माइनस 2x का स्क्वायर बच रहा है, एक ये प्लस 1 बच रहा है और एक ये प्लस 1 बच रहा है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन करना चाहते हैं कर ले। अगर आप यहीं तक आंसर रहने देना चाहते हो यहाँ तक भी रहने दो, लेकिन अगर बुक के पीछे आप देखो तो उसने आगे भी सॉल्व किया हुआ है। आगे उसने कैसे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले प्लस वाली टर्म देखी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है मैंने, फिर प्लस एक्स लिखा है। यहाँ पे भी मैंने एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, फिर मैंने माइनस एक्स लिखा है। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। उसके बाद ये एक्स लिखा है, ये एक्स लिखा है, ये सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहली टर्म कंसीडर कर लिया, एक्स को मैंने दूसरी टर्म कंसीडर कर लिया। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरी पहली टर्म है, एक्स मेरी दूसरी टर्म है, तो मेरी पहली टर्म भी दोनों तरफ सेम है, मेरी दूसरी टर्म भी दोनों तरफ सेम है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क है। तो जब आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हो a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। पहली टर्म मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरी टर्म मैंने ले ली x। ठीक है, पहली टर्म a का क्या मतलब है, पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म। तो पहली टर्म मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इतने हिस्से को मैंने कह दिया ये मेरा a है और ये मेरा b है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये मेरा a है और ये मेरा b है। सेंटर में इनके यहाँ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म मेरी x है तो यहाँ x का स्क्वायर। फिर मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। जब मैं यहाँ स्क्वायर ओपन करूंगी तो पहली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूंगी तो x की पावर 4, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी मेरी टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर लूंगी वो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। ठीक है, तो 2 के साथ एक्स स्क्वायर और 1 लिखूंगी तो वो 2x स्क्वायर ही आ जाएगा, और साथ आपके पास लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकालूंगी तो मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। x की 4 भी वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करूंगी, मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा और आगे प्लस 1 लिखा है। तो बुक के पीछे ये आंसर है। अगर किसी को समझ आती है तो कर ले, अगर नहीं समझ आती तो आप यहाँ तक भी रहने दें, इट्स फाइन।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 2। जब आपके पास वेरिएबल की पावर में अगेन वेरिएबल आ जाए, ये वेरिएबल है x मेरा, पावर में फिर x आ रहा है, जब वेरिएबल की पावर में फिर वेरिएबल आ जाए तो आपने डेरिवेटिव लेने से पहले दोनों तरफ लॉग लगाना है। मैंने इधर भी लॉग लगा दिया, मैंने इधर भी लॉग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पावर होती है ना, ये लॉग से पहले आ जाती है, तो x के ऊपर पावर x का स्क्वायर है, तो ये पावर मेरी लॉग से पहले आ गई, बाकी मेरे पास रह गया log x। अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी। जब मैं इधर डेरिवेटिव लूंगी तो आपको याद हो अगर, तो मैंने अभी बताया कि डेरिवेटिव लॉग वाली टर्म का कैसे लेना है। लॉग के साथ जो लिखा है उसको 1 ओवर कर देना है, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव x के हिसाब से बन जाता है dy बाय dx, ठीक है। लॉग के साथ y लिखा तो ये 1 ओवर y हो जाएगा, और आगे इस y का डेरिवेटिव x के हिसाब से, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। और यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहली का डेरिवेटिव दूसरी वैसे ही, फिर प्लस पहली वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो आपके पास पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास एक्स रह जाएगा, और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास dx बाई dx बन जाएगा, वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। साथ लिखा हुआ है log x, यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर। यहाँ पे जब आप log x का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव लोगे तो log के साथ जो लिखा होता है वो 1 ओवर करके आ जाता है, और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाना है। फिर यहाँ x की दो पावर्स है, यहाँ x की एक पावर है, एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2x log ऑफ x प्लस x, ठीक है। उसके बाद मैंने तो डेरिवेटिव निकालना है, मुझे तो बस dy बाई dx चाहिए। यहाँ y डिवाइड हो रहा है, जब मैं इधर लेके आऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y मेरे पास था क्या, आप देख लें, y आपके पास था x की पावर x का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने y डिवाइड हो रहा था, इधर लाके मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद y की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू लगा दी x का स्क्वायर। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है x इधर भी है, x इधर भी है, मैंने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास आ गया 2 log ऑफ x प्लस 1। उसके बाद आप यहाँ देखो तो ये बेस सेम है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इधर पावर x का स्क्वायर है, इधर पावर 1 है, तो जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, और ये साथ वैसे, ठीक है। तो आज के लिए 18 क्वेश्चन ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 टू 28 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।